डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के पहले एक काम करो। एक सेकंड के लिए फिजिक्स के बारे में जो भी तुमने सोचा है या आप जानते भी होंगे, बट थोड़ा सा साइड पे रख दो। आज मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा जो एक साथ इतनी डिटेल में तुम्हारे नज़रों के सामने से कभी गई नहीं होगी, है ना। ये है फिजिक्स का कंप्लीट मैप, सारी की सारी फिजिक्स एक स्लाइड पे सीक्वेंस में। और इसके बाद जो तुम्हारा फिजिक्स का आइडिया है वो जो पहले था उससे थोड़ा अलग होगा। देखो, यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिजिक्स को 9 या 10 या जैसे भी है आपकी टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, विच इज़ ओके। मैकेनिक्स अलग, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स वगैरह। बट ये एक गलती है। फिजिक्स ऐसा एक लेटेस्ट से सब्जेक्ट नहीं, एक चेन है, एक कंटिन्यूअस अनब्रोकन चेन जिसमें 125 प्रिसाइजली डिफाइंड कॉन्सेप्ट गेट मैं कहूँगा कि है। देखो, यहाँ 4 वॉल्यूम है। मैकेनिक्स में हम 35 कॉन्सेप्ट देखेंगे, थर्मल फिजिक्स और वेव्स 30 कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 28 कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिक और मॉडर्न फिजिक्स में 32, टोटल 125। अब ये 125 से 130 भी हो सकते हैं, 118 भी हो सकते हैं, बट इट इज 125। बस यही है फिजिक्स, पूरी फिजिक्स, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। वॉल्यूम 1 से शुरू करूं। पहले 11 कॉन्सेप्ट, ये फिजिक्स के टूल्स है। डायमेंशनल एनालिसिस, कैलकुलस, वेक्टर्स, ये फिजिक्स नहीं है, ये वो लैंग्वेज है जिसमें फिजिक्स बोली जाती है। अगर ये टूल्स वीक है तो आगे सब कुछ आपका स्ट्रगल होगा। फिर आता है काइनेमेटिक्स, 1D 2D, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन, यहाँ पे रफली 8 कॉन्सेप्ट है। और फिर डायनेमिक्स, न्यूटन्स लॉ से लेकर सर्कुलर मोशन तक 16 कॉन्सेप्ट। अब इन 35 कॉन्सेप्ट को देखो, ये सिर्फ मैकेनिक्स नहीं है, ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर बाकी 90 कॉन्सेप्ट खड़े हैं, है ना। ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये तुम्हारा चेकलिस्ट होगा वॉल्यूम 1 के लिए। और देखो, वॉल्यूम 2 में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। पहला हाफ सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, ये सब न्यूटन के डायरेक्ट वी कैन से एक्सटेंशन है। तुम्हारे टूल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ नया फिजिक्स थोड़ा सा सीखना है। दूसरा हाफ है एसएचएम और वेव्स, ये एक नई दुनिया है, थोड़ी सी अलग है। लेकिन एक बार एसएचएम समझ में आया तो ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव्स, डॉपलर, सब एक ही आइडिया की वेरिएशंस है। 30 कॉन्सेप्ट है। एक बार वॉल्यूम 1 सॉलिड हो तो वॉल्यूम 2 यहाँ पर भी फास्टर हो ही जाता है। वॉल्यूम 3 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये वो वॉल्यूम है जहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और रीज़न सिंपल है, क्या है, एक ये जो है ना, ये जैसे मैंने चेन कहा, ये एक टाइट चेन है। कूलम्स लॉ से गॉस लॉ, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल से कैपेसिटर्स, कैपेसिटर से सर्किट, सर्किट से मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स से ईएमआई, ईएमआई से एसी। बहुत ही टाइट यू सी चेन है। हर कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली डिपेंडेंट है। एक भी लिंक स्किप करो तो पूरी चेन टूट जाती है। इसलिए जो स्टूडेंट वॉल्यूम 3 में स्ट्रगल करते हैं, यूजुअली तो यह है कि वॉल्यूम 3 में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वॉल्यूम 1 में होती है, कैलकुलस वीक है या वेक्टर्स वीक है, ये चीज है। अब वॉल्यूम 4 जो है वो आपका ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है, और ये ऑनेस्टली सबसे रिवॉर्डिंग वॉल्यूम है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। देखो, सेमीकंडक्टर, ये कॉन्सेप्ट इसलिए फास्ट जाते हैं
क्योंकि बाय दिस पॉइंट तुम्हारा जो मैथमेटिकल टूल किट है वो तो आपने सीखा भी है और अप्लाई भी किया है। वेव्स वॉल्यूम 2 में सीखे हैं, वेव ऑप्टिक्स पे वॉल्यूम 4 में सिर्फ उन्हीं वेव्स को लाइट पे अप्लाई करना है ना? देखो वही चीज है। ईएमएफ जो वॉल्यूम 3 में सीखा है, मॉडर्न फिजिक्स में वही एनर्जी कंजर्वेशन हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सबसे आई वुड से ये जो 32 कॉन्सेप्ट है, भले डेंस लुकिंग हो बट एक्चुअली सबसे स्मूथ यही चीज है। अब ये जो स्लाइड है उसको थोड़ा ध्यान से आप देखो। 4 रोज है, 4 वॉल्यूम्स, और इन रोज के बीच ये जो 3 एरोज है नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए है, ये एरोज बोल रहे हैं कि वॉल्यूम 1 पहले कंप्लीट करो तब वॉल्यूम 2 शुरू करो, वॉल्यूम 2 कंप्लीट करो तब वॉल्यूम 3 शुरू। इतना सिंपल है बाय नाउ, ये तो आपने। और राइट साइड पे देखो एग्जैक्टली क्या फीड करता है। न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली फीड करता है रिजिड बॉडी को, एसएचएम डायरेक्टली फीड करता है एसी सर्किट्स को, वेव्स डायरेक्टली फीड करता है वेव ऑप्टिक्स को, ईएमआई डायरेक्टली फीड करता है मॉडर्न फिजिक्स को। ये चेन है फिजिक्स का असली सिलेबस। जेई का पेपर ये चेन टेस्ट करता है ना? आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं, यहीं पर आप लोग थोड़ा समझो द कनेक्शन, द डॉट विच आर कनेक्टेड, यू हैव दैट फील फॉर दैट, दैट इज व्हाट इज टेस्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें बताता हूं ये जो चैनल है एग्जैक्टली क्या बिल्ड करता है। ये 125 कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट के लिए एक फोकस लेक्चर है, और ये एक इम्पॉर्टेंट है, हर कॉन्सेप्ट के लिए 3 पेपर्स है बिल्डिंग, एंड फॉर श्योर यू विल गेट नॉट ओनली पेपर्स बट कॉन्सेप्ट नोट्स कंसाइज वे में डिलीवर होंगी, सीबीएसई के लिए, जेई मेन के लिए और एडवांस के लिए। तो आपके जो 125 कॉन्सेप्ट हैं, अगर 20 प्रॉब्लम्स एक एक कॉन्सेप्ट के लिए करो तो 2500 प्रॉब्लम टोटल कह सकते हैं। तो यू कैन से दिस इज नॉट अ कोर्स, ये एक जेई प्रिपरेशन सिस्टम है जो एक कॉन्सेप्ट से शुरू होती है और 125 पे खत्म होता है। अब ये जो स्लाइड है, ये लर्निंग कर्व, ये बहुत से लोग जो है मिस कर जाते हैं, और ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। ये कर्व देखो, वाई एक्सिस पे एफर्ट पर न्यू कॉन्सेप्ट है और एक्स एक्सिस पे कॉन्सेप्ट मास्टर्ड, समझे? तो शुरुआत में कर्व स्टीप है, मतलब वॉल्यूम 1 के पहले जो 20 से 25 कॉन्सेप्ट है ये हार्डेस्ट है, क्योंकि तुम एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो, जैसे बताया कैलकुलस नया है, वेक्टर्स नया है, न्यूटन नया है, हर कॉन्सेप्ट के लिए नया टूल चाहिए, कॉन्सेप्ट भी थोड़े नए होते हैं। लेकिन फिर जब आप 35 से 40 कॉन्सेप्ट के अराउंड देखो कर्व बैंड करता है, क्यों? क्योंकि टूल्स अब फेमिलियर्स हैं। जब वॉल्यूम 2 शुरू होता है, कैलकुलस ऑलरेडी नोन है, आपने अप्लाई भी कर लिया है, थोड़ा सा मास्टरी भी होता है, वेक्टर्स नोन है, अब तुम सिर्फ नया फिजिक्स अप्लाई कर रहे हो, है ना, ये विद द फेमिलियर टूल्स। तो स्पीड नेचुरली पिकअप होती है, और वॉल्यूम 4 तक पहुंचते पहुंचते कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट है, हर नया कॉन्सेप्ट फील होता है ये अरे ये तो पहले से ही पता है ना, बस कंटेक्स्ट डिफरेंट है, ऐसा यू विल से दैट। तो दिस इज काउंटर इंट्यूटिव ट्रूथ है ये। पहले 35 कॉन्सेप्ट उतना टाइम लेते हैं जितना बाकी 90 को आप कंबाइन कर लो, देखो ये ग्राफ से। तो वॉल्यूम 1 पे थोड़ा इन्वेस्ट करो, डू नॉट पैनिक, थोड़ा पेशेंस रखो। वही इन्वेस्टमेंट है जो बाकी सब आपको यू कैन से इजी बनाता है। तो अब तुम्हारे पास ये मैप है 125 कॉन्सेप्ट गेट्स सीक्वेंस में, डिपेंडेंसीज के साथ, और हर गेट के लिए एक लेक्चर। आपको पेपर भी मिलेंगे सीबीएसई के, मेंस के, एडवांस के, और कंसाइज नोट्स।
बट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द लेक्चर्स फर्स्ट। तो एक काम करो, कॉन्सेप्ट 1 से शुरू करो, उसे कंप्लीटली क्लियर करो, लेक्चर देखो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब जब जब तक इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर सकते ना, आगे मत बढ़ना। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू द प्रॉब्लम। जो कॉन्सेप्ट बने हैं वो एक्चुअल प्रॉब्लम फेस किए हैं साइंटिस्टों ने, तभी ये कॉन्सेप्ट बने हैं, है ना। तो आ, अभी तक जो भी लेक्चर है आपको, आई हैव गॉन थ्रू दिस वेरी मेटिकुलसली। एक एक कॉन्सेप्ट पे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किए गए हैं। तो कॉन्सेप्ट 1 के बाद 2, फिर 3, ऐसे। तो यही एक पाथ है, और इस चैनल का काम है वो पाथ तुम्हारे साथ बिल्ड करना, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप, है ना। इन ट्यून विथ फिजिक्स सब्सक्राइब करो, और कॉन्सेप्ट 1 पे मिलते हैं। थैंक यू।